क्या बोले थे कि हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे 9th क्लास में परिमेय संख्या के बारे में, एक बार पुनः से इसको हम लोग भ्रमण कर रहे हैं ना इस एक्सरसाइज के लिए, प्रश्नावली 1.4 के लिए। इसका बेसिक बहुत पहले हमको समझना जरूरी है और बेसिक में यही चीज। तो इसमें जानेंगे क्या, जब आप जिस तरह के संख्या को जब आप भाग लगाए होंगे, भाग कैसे लगाते हैं, तो भाई नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग लगाते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर में भाग लगाते हैं। तो आपको कैसे कैसे संख्या प्राप्त होती है वो देखिएगा। आपको इसमें जब भाग लगाएंगे तो क्या नहीं तो दशमलव के बाद पूर्णतः संख्या कट जाए, 0.5, 0.4, 0.3 समथिंग मिलेगा आपको, इस तरह की संख्या आपको मिलेगी, है ना। और उसके बाद अगर ऐसा भी तो संख्या मिल सकता है कि दशमलव के बाद वह पुनः रिपीट होता चला जाए संख्या 1.6, 1.4 जो भी संख्या, अदरवाइज ये ऐसा संख्या आपको मिलता चला जाएगा, है ना। तो ऐसा संख्या मिलेगा, जैसा कि आप इसको भाग लगाकर जब देखेंगे भाग प्रक्रिया तो आपको संख्या मिलेगा। आपको हम दिखाते हैं, आपको एक तरह की संख्या और भी मिलेगा। वह कैसा संख्या, जैसे कि जब आप भाग लगाएंगे तो हो सकता है कि 5 आएगा, फिर से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर से स्टार्टिंग हो जाएगा संख्या कि 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, मतलब कि संख्या कटेगा, यह डॉट 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 होता चला जाएगा। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग, और जो दशमलव के बाद संख्या देखिएगा, इस प्रकार के संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद दशमलव के बाद अगर कोई संख्या कट जाए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अन्यथा दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हो जाएगा, यह रिपीट होता चला जाएगा। इस प्रकार की संख्या को हम लोग कैसे संख्या बोलते हैं, कौन सी संख्या होती है ना। तो ये दोनों जो संख्या होती है वह होता है, क्या होता है, वह संख्या होता है परिमेय संख्या। लेकिन क्या है कि इस तरह का संख्या जो है, इस तरह से जब मतलब कि दोहराएगा नहीं, बाद में जाकर कैसा होगा, तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अच्छा, दशमलव के बाद जो संख्या नहीं करता है इस संख्या को हम लोग कहते हैं, इस प्रकार की संख्या को बोलते हैं कि यह माने कि इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है, ठीक है। लेकिन इस तरह की संख्या जब आपको मिलेगा तो यह संख्या होगा, सॉरी शांत कहते हैं, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ये अशांत आवृत्ति होगा, यह अशांत नहीं होगा, और क्या होगा, वह रिपीट होता रहेगा संख्या, है ना, ठीक है। और इस तरह की संख्या को हम लोग बोलते हैं अशांत, अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, मतलब कि ये दशमलव के बाद संख्या कटेगा नहीं कटेगा, और ये संख्या कटेगा तो ये भी नहीं करता, लेकिन ये रिपीटिंग संख्या, तो ये परिमेय संख्या को इसको नहीं देख सकते। अब देखते हैं, चलते हैं हम लोग, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये संख्या मिला कैसे, देखिए ये संख्या जो प्राप्त हुई, ये संख्या कैसे कैसे प्राप्त। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, सारे संख्या का हम लोग रिजल्ट, इस संख्या को क्या करेंगे हम लोग, पहले वाली संख्या को तो 2 में ना 5 से भाग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे बाबू, सबसे पहले तो 0 बटन लगेंगे, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 2। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो इस कटने वाला, तो यहाँ पे 10 लगा के 0 चढ़ा दे, 5 चौके 3 कैंसिल होगी। अब देखिए ये संख्या ना दशमलव के बाद पुनः कट गया, पुनः कटा हुआ संख्या कैसे पहचान आती है बाबू, पुनः संख्या हुआ कटा हुआ संख्या
कि दशमलव के जब दशमलव के बाद जब हम लोग भाग लगाते हैं तो संख्या नीचे से इसमें कुछ नहीं बचता, जीरो बचता है। क्या बचता है? जीरो बचता है। तो शांत दशमलव होता है। यह क्या है? यह संख्या आपको शांत, हाँ, यह संख्या आपको शांत दशमलव में मिलेगा। ठीक है, इसका रिजल्ट जो है वो है 0.5। अब इसको करते हैं क्या है? हाँ, 4 पंची 20 होगा। 4 यहाँ पे 4 पंची 20 होगा। क्या होगा? 5 चौकी 20, 5 चौकी 20 होगा। 50 25 होता है तो गलती लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? 4/3 है तो 3 से भाग लगाएंगे, 1 मरतबा 3। क्या आ गया भैया? ये आ गया 1। अब 1 में तो 3 से भाग लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे दशमलव लगा दो, 0 चला दो, 3 तिया 9, फिर 1 लगाओ, फिर दशमलव तो लगा है, फिर 3 तिया 9। इस तरह से ये संख्या रिपीट होता चलता है। ये संख्या रिपीट होता चला जाएगा। जब रिपीट होगा संख्या, इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? एक बार जरा देखेंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे इस तरह की संख्या आपको भी रिपीटिंग होगा। यहाँ पे बोलेंगे इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आएगा 1.33 डॉट डॉट। तो इसको बोलेंगे आसान है, अनअफसानी आवृत्ति या आवृत्ति बोलेंगे। आसान तो क्या बोलेंगे? आसान आवृत्ति दशमलव। ठीक है, अब इस प्रकार से बहुत सारी संख्या आपको देखने को मिलेगा। जब इसको मतलब इसको भी भाग लगाएंगे, इसको भी भाग लगाएंगे, ये भी यहाँ भी कुछ आएगा संख्या, यहाँ भी कुछ आएगा संख्या, यहाँ भी कुछ आएगा संख्या। दशमलव में हो या दशमलव के बाद कट जाए या दशमलव के बाद रिपीट होगा संख्या। तो बाबू इस तरह की संख्या को आपको इतना लंबा चौड़ा अगर काम ना करना पड़े, बहुत ही बड़ा भाग देना पड़ता है। किसी किसी संख्या को तो बहुत बड़ा बड़ा भाग चला जाता है, फिर भी वो नहीं करता है। तो इस तरह की संख्या को हम लोग शॉर्ट मेथड से कैसे बनाए, कैसे समझ जाए, देखते ही कैसे समझ जाए कि वह संख्या दशमलव रूप का होगा, वह संख्या दशमलव रूप का नहीं होगा। अगर ऐसा जान लेते हैं तो ये तो बहुत ही आवश्यक होता है, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाता है कि संख्या को देखते ही पहचान जाए कि संख्या दशमलव रूप में कटेगा या संख्या दशमलव रूप में नहीं कटेगा, है ना। किसका शांत दशमलव है और किसका अशांत दशमलव है, इसको तो देखते ही हम लोग पहचान जाएंगे। अगर इस तरह का फॉर्मूला अगर बन जाए तो बहुत ही सुंदर होगा। दिखाते इस तरह का फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी संख्या में जब भाग लगाते हैं, अगर जब हम किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो उस संख्या जो ना 2m इंटू 5n के सेट का होना चाहिए। अब ये क्या है, ये क्या है, तो देख लीजिए ये क्या है, इसको हम आपको देखेंगे। अगर हम कोई संख्या 15 है,
नहीं ये तो करते हैं। अगर कोई संख्या हाँ 15 ले लो और ये इसमें अगर 2 से भाग लगाएं 15 है और इसमें अगर हम 2 से भाग लगाएं तो इस संख्या का जो दशमलव रूप होगा 7.5 होगा। आप कहें सर बिना भाग लगाए हुए इसे काय करते हैं, तो भाग लगा करके कर लीजिए। क्या 15 है और यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे और ये संख्या क्या होगा 7 मतलब 14 बचेगा 1.5 10 अभी दशमलव की बात करके तो आप कहेंगे कि सर अभी तो बोले कि आप भाग नहीं लगाने, आप ट्रिक बताएंगे। तो जी हाँ ट्रिक बताएंगे। आइए इतना बड़ा भाग नहीं करना है और हमको डायरेक्ट इसको देख करके पता चल जाएगा क्या 7 का है। कैसे है तो इस फॉर्म में अगर आ गया तो ये 7 का हो कैसे आता है ये लीजिए। इसके अगर इस टाइप का अगर बनाना है तो इसके सबसे पहले हर पे ध्यान देना है। हर पे सबसे पहले हर पे और अंश पे भी हमको ध्यान देना होगा। अंश पे नहीं ध्यान देंगे खाली हर पे ध्यान देंगे गड़बड़ हो सकता है। हर पे ध्यान देंगे कि हर जो है क्या इस शेप का है, हर इस शेप का है क्या, तो जी हाँ है। देखिए कैसे है तो यहाँ पे 2 है और 2 की पावर अगर n दे 2 की पावर अगर n देते हैं ठीक है इंटू 5 का पावर n देते हैं ठीक। तो इस पावर को अगर लिख सकते हैं 2 की पावर 1 है और इंटू 5 की पावर 2 है तो इससे क्या हो जाएगा क्या नहीं आया होगा समझ में तो समझ लीजिए। अगर किसी की पावर 1 होता है तो उसका मान कते होते हैं ये इंटू है ये गुना का चिन्ह दशमलव मत समझ लीजिएगा ठीक है ये गुना का चिन्ह होगा। ये तो हो गई ठीक। अब जिस संख्या के ऊपर पावर 0 होता है उसका मान ना 1 होता है, उसका मान 1। अब लो जी 2 में 1 से गुना करें तो दे पाए क्या इससे का है कि संख्या इससे का है कि नहीं है। तो अगर इससे का जो भी अंश वाला हो मतलब कि हर में जो भी इससे का दिखाई देगा संख्या वो संख्या को जब हम भाग लगाएंगे वो संख्या दशमलव रूप में कट जाएगा एकदम गारंटी के साथ। देखिए आइए हम लोग ना 10 में 15 से भाग लगाते हैं। एक बात 10 में 15 से भाग लगाते हैं तो क्या या दशमलव रूप में कट जाएगा नहीं कटेगा। कारण देख लीजिए इसका हर जब देखेंगे हम लोग तो यह 2m इंटू 5n के शेप का नहीं है क्योंकि जब इसको खंड करेंगे तो 15 का खंड हमको मिलेगा 3 गुने 5 जो कि इस शेप का नहीं है नहीं है। क्यों नहीं है तो यहाँ पे इसका एक गुणज 3 आ गया है। क्या गया है 3 आ गया है। हाँ अगर इसी में अगर कोई संख्या ऐसा होता 30 अगर होता तो ये संख्या इस रूप का होगा। देखिए कैसे तो 2 से लगाएंगे 15 आएगा फिर 3 से लगाएंगे 5 आएगा 2 और 5 मिल रहा है 2 और 5 मिल रहा है। ये संख्या 100 अगर हम इसमें अगर 30 से भाग लगा दें तो ये संख्या 100% इसको डिवाइड कर सकते हैं करेगा। तो इस तरह का संख्या ले गए हैं है ना। अगर इस रूप का अगर नहीं मिला तो संख्या उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसको मिटाते हैं और डायरेक्ट चलते एक्सरसाइज पे। आपको क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बिल्कुल आपको समझ में चल जाएगा ठीक है। एक्सरसाइज 4.5
1। देखिएगा यहाँ पे कहता है क्या कि निम्न लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, आप देख लीजिए पर कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं कर रहे, विभाजन का मतलब भाग होता है, बड़का वो भाग नहीं लगा किए बिना बताएं कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आदि। सिंपल। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है 13/31 25। अब ये भाई 13/31 25 जो संख्या है यह क्या है? 31-25 संख्या है। अब ये संख्या को बताओ, इतना बड़ा संख्या लिखा है, इससे हमको इसमें भाग लगाना है, बड़ी ही टिपिकल हो जाएगा, बनाने में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इस संख्या को सबसे पहले खंड, क्या करते हैं 31-25 को सबसे पहले हम लोग खंड करेंगे। खंड में कितना बटोरे कर सकते हैं? लास्ट में कितना है तो 25 है। पहले इसमें 3 से लगा के देखो, 3 का 3, 0 3 चौकी 12, नहीं कर देगा। तो अब हम लोग लगाते हैं डायरेक्ट 5। अगर 5 से लगाते हैं तो 6 पंचे 30, ये वजह 6 दूना 12, 50 25, फिर से 5 लगा दो, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है, और ये फिर से 5 लगा दो, फिर तक 25, और फिर 5 लगा दो। अब देखिए 5 चाहे कितना भी हो, हमको 5 एक ही से मतलब है। अब एक बात बताइए, ये संख्या 2m × 5 इनका सेक के है कि नहीं है? आधा अधूरा ज्ञान नहीं, आधा अधूरा समझ में आए तो नहीं बोलिएगा, और अगर पूरा आए तभी बोलिएगा। इस सेट का है, इसको हम इस सेट में कैसे बदलेंगे पता है? एक संख्या तो दिया हुआ 5 का पावर n है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 हुए, तो 5 का पावर आप 4 भी दे सकते हैं, मतलब कि 1 तो ये तो आप मानते हैं, और यहाँ पे इंटू दे करके 2 के पावर n जो है, अब यहाँ पे तो 2 की संख्या है नहीं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 0। अब एक को संख्या नहीं है तो 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर कितना है? 4 है कि नहीं है? अब 2 की पावर 0 है, तो 0 का मतलब 1 होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे ये हो जाता है 0, वो भी हम आपको बताएंगे, और उसका पावर कैसे 1 होता है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिएगा उसका कहानी बहुत ही अच्छा है। देखिए 4 का पावर 5, अब 4 के पावर 5 में 5 के पावर 4 में 1 से आप गुना कर लीजिए। 1 से किसी भी संख्या में जब गुना करते तो वो क्या होता है? पता है ना? इसका मतलब इस लूप का ये है, तो अगर इस लूप का ये है तो इसको बोलेंगे 7 दशमलव। ठीक है, आप चाहे तो आंसर चेक कर सकते, किसी को कोई एतराज ना हो तो, है कि नहीं है? 7 दशमलव होगा इसका, किसी को कोई एतराज ना हो तो ये 7 दशमलव, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 17/8 है, 17/8 है। शांत है क्या? इसका आंसर शांत है ना? अब 17/8 है। अब इसको लो तो बाबू, अब फिर से क्या करेंगे हम लोग? इससे मिलाएंगे, पहले इसको क्या करेंगे? खंड। हाँ, एक ही बताना भूल देते हैं। देखिए अगर किसी की पावर हम लोग 0 लगाते हैं, इसका मतलब क्या है? किसी की पावर अगर 0 लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये देखिए, इसका मतलब ये हो जाता है कि 2 के पावर +1 × 2 के पावर -3। जानते हैं मतलब इसका होता है कि 2 के पावर 1/2 के पावर 3। अगर बचा वाला संख्या को जो ऊपर ले आते हैं, ये जो चीज़ होता है ना, ये माइनस में चला जाता है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, एक एक है, एक मात्रा में 2 लिख दो, एक मात्रा में 2 लिख दो, आगे में लिख दो, किसी भी रिजल्ट को आप देख लो, ये है ना समझ में। अगर 2 की पावर 0 या किसी भी संख्या का पावर अगर 0 आता है तो उसका मान कैसा आता है, ये होता है। अगर 5 का पावर 0 तो इसका मतलब है कि 5 का पावर 1 इंटू 5 का पावर -2, अर्थात 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 बटा में, तो ये एक ये तो कट जाएगा, इसका मतलब है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी के पावर जब 0, सॉरी हाँ, किसी के संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान आया समझ में। किसी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान कैसे, तो हम लोग अभी फिर चलते इस क्वेश्चन में। अब देखिए आपका बुक का आंसर नहीं देखे हैं, इसको हम बोल रहे कि 7.9 आप चेक कर सकते हैं कैसे हैं। सो देखिए, क्योंकि हम लोग स्ट्रिक को जान चुके हैं, स्ट्रिक को जान रहे हैं कैसे, देखिएगा अगर 8 को जब हम लोग खंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 से 2, फिर 2 से 1, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फिर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अब 2 के पावर कितना है, तो 1 2 3 है, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0, 5 तो ही नहीं है, तो 5 के पावर कुछ नहीं है, 0 है। देखिए आप ये क्या है, ये संख्या 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 के पावर 3 दोनों 1। अब 1 से गुना कर लो ना किसी भी संख्या में, वह जो तत्व हो जाता संख्या, खाली 0 छोड़ दो। ओके, एक बात बताओ, इस सेट का है ये, है कि नहीं है, तो ये 7 होगा। एकदम आसान है ना बनाने में क्वेश्चन। अब इतना भारी तो नहीं बनाएंगे ना। 7 अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64/55 क्या है, हाँ 455। अब ये लो, हम बोले थे, बोला नहीं, हम बोले थे कि जो संख्या जो है ना, हर का भी और अंश का दोनों का हम लोग खंड नहीं करते हैं। अभी आप एक खंड होने वाला, क्योंकि देखिए अब 17 का खंड होने वाला था नहीं, 17 का ही 17, 13 का खंड होने वाला था, तो 13 का खंड क्या करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप नहीं कीजिए, ये तो हो जाएगा, यहाँ पे अगर कर सकते हैं, इसको अगर खंड करेंगे ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, इसका खंड ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा खंड करें, इसको देखते हैं। तो 455 जो है, इसको हम लोग 5 से काटेंगे ना, 5 से काटेंगे तो 9 5 45, 5 से काटेंगे दिक्कत। 91 है, किसका पारा में 91 आता है, नहीं मानेगा। अरे 7 से लगाएंगे कटेगा, बताओ ना, अब क्या लगाएंगे, 13 से 91 या 7 करेंगे, 91 होता है 13 से। अब एक बात बताओ, एक बात हमको बताओ, अगर ये संख्या है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अगर 2 आया रहता ना तो इससे का होता, 2 नहीं है, ओनली 5 है, और अदरवाइज कोई भी संख्या है तो यह इससे का नहीं होगा। इससे का अगर नहीं होगा तो आसान आवृत्ति का समझ होगा। आप चाहें तो देख सकते हैं, इसको भी इतना कहने की जरूरत नहीं है, क्या है 7 आवृत्ति दशमलव। क्या यही आपका आंसर, जी हाँ, यही होना चाहिए, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। 7 तो नहीं होगा, 7 तो नहीं। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्या बाबू, चौथा नंबर। चौथा नंबर है 15/1600। ये है एक बात, यही नहीं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग 3 × 5 कर देते हैं, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे पता है,
160 गुणे 10 कर ए बाबू देखो, इसको अगर ए सुनिए ना, इसको खंड कर दिए ना 3 गुणे 5, इसको 160 गुणे 10 कर देते हैं। अब इसको काट के देखते हैं, 5 गुना, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए, तो ये 3 बटा ये 160 गुना 160 गुना कितना हो, चाहे दो कर दीजिए, हम 60 के पहले खंड कर देते हैं। हम 60 को खंड कर लेते हैं, तो 60 को जब खंड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना जाएगा 40, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। ये बाबू इसमें क्या दिखाई दे रहा है पता है आपको, इसमें खाली 2 और 5 दिखाई दे रहा है, तो 2 5 दिखाई दे रहा है। 2 के पावर यहाँ देखिए, 2 के पावर m है ना, इनटू 5 के पावर m, अर्थात 3 बटा 2 के पावर कितना आ जाएगा, ये को 2 यहाँ से और 1 2 3 4 5 गुणे यहाँ से 6 गुणे, 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 3, 2 के पावर कहाँ 3 बना लेंगे इसको कहाँ 3 बनाएंगे हम, बिना फालतू के 3 कर जाएगा इसको। अरे ऊपर इस क्या भाग लगा करके एक बात बताएं, सुनिए, जब आपको हल्सी नाक हवा छुआइए जाता है तब हल्सी घुमा के गला नाक छुइएगा, है बताइए, आपको ऐसे वाला ना छूना है, ऐसे वाला नहीं तक छूना है, ये तो भारी लगेगा, तो डायरेक्ट वाला काहे नहीं छुएंगे। देखिए कि इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, कहा भी है किताब में आपको कि बिना लंबी विभाजन किए बिना आपको भाग नहीं लगाना है, भाग नहीं लगाना है आपको, तो ये सूत्र को देखना है, इस सूत्र को देखिएगा तक टक 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 आंसर आ जाएगा। ये आ गया 2n प्लस 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का सेव का है, तो इसको लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 7 दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं ना। हमको तो लगता है कि आप सभी को समझ में आ रहा है। तो एक संख्या इसके बाद हम लिखते हैं, कोई आदमी बोलिएगा नहीं, आप लोग से रिजल्ट पूछेंगे, ठीक है, आप लोग से क्या पूछेंगे, रिजल्ट पूछेंगे। 29 बटा हल्ला नहीं कीजिएगा 15, ये हम किताब का नहीं अपने से एग्जाम्पल दिए, और एक और देते हैं 20 बटा नहीं, ये तो नहीं देंगे, हाँ 17 बटा 32। इधर सारी दोनों संख्या को बताया कैसे होगा, कौन होगा, शांत होगा या आसान प्रश्न होगा, जल्दी से नहीं बताया, जल्दी से नहीं, 1 मिनट का टाइम है आप लोग के अंदर में, 1 मिनट का टाइम है, आप कहाँ बनाइए, तो करका शांत होगा, वेरी गुड। और ये वाला नहीं पता है, नहीं पता है ना, आप लोग पता है, एक को लड़का पढ़ने वाला, बाकी बात आप लोग पढ़ने वाले में से नहीं है। अरे उनका भी आंसर गलती, बाबू गलती आपका आंसर। देखिए यहाँ पे 29 को हम लोग ऐसे, ये 29 को तक खंड करेंगे तो 1 गुणे 29, आज को करेंगे तो 5 गुणे 3 आ जाएगा। एक बात बताओ, इससे क्या है क्या, 2 की पावर n और 5 की पावर m के सिर्फ का है क्या, यहाँ पे तो 3 आ रहा है, तो ये तो कभी कटेगा ही कटेगा, ये आसान होगा, और आसान आगे होगा, नहीं आ रहा है समझ में, ये तो शांत होगा, शांत समय होगा, कैसे होगा, जरा इसको खंड कीजिए तो 8 के 32 के 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32। अब एक बात बताओ, 2 के पावर
एन एम इंटू 5 के पावर एन, इसका सेम का है कि नहीं ये देखते हैं। तो ध्रुव के पावर कितना 1 2 3 4 5 5 और इंटू 5 के पावर कुछ नहीं है तो 0, तो ध्रुव के पावर 5 और गुणे 1 आएगा। क्या ये सेम का है? ये इस सेम का ये वाला है तो शांत होगा। नहीं है, है खाली 2 आ जाए या खाली 5 आ जाए या 5 गुणे 2 आ जाए, वो 7 का सेक का होता है। ठीक है, समझ में आया? तो हमको लगता है इसमें का जो भी क्वेश्चन है आप लोग को पट 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 बनाने चाहिए और बन जाएगा आप लोग से। चौथा क्वेश्चन है, फिर से 5वां क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए 29 बटा 343, ये क्या है? ये होगा आसान। अरे यहाँ पे क्या लिखे हैं? ये तो आसान का बाबू, आसान, ये ठीक है ना? गलती लिखा गया था यहाँ पे, आसान आवृत्ति दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, ये आप लोगों को पहचानना है बाबू। हाँ छठा नंबर है 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अब एक बात बताएं, कौन ऐसा लड़का है जो इसको नहीं बताया कौन संख्या है? कौन बताएगा? नहीं है। कौन सी संख्या हो गई ये? शांत हुआ। क्यों? 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का है। हो गया, तो ये तो शांतस्मा होगा। है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठवां नंबर, 7वां नंबर पे। इसका 7वां जो कहता है वो कहता है कि 129 बटा 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 के पावर। आप देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पे क्या पहुँच गया, झगड़ा लगा दिया है। क्या होगा ये? क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट का होगा, शांत या अशांत? क्यों होगा ये शांत होगा और क्यों अशांत होगा? अरे भाई ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप का है, ये नहीं। यहाँ पे जब संख्या दूसरा है ना, यहाँ पे हो जाएगा शांत आवृत्ति। दिक्कत? चलिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन है भी, यहाँ पे एक 8वां नंबर क्वेश्चन भी है। 6 बटा 15 ऐसा देखे तो ये भी आसान था। आसान आवृत्ति दशमलव, यहाँ पे दशमलव लिखो। ठीक है, लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट है। यहाँ पे तो 50 लिखा है। आप देखो इसको, इसका जब आप लोग इसको करेंगे 7 गुणे 5, इसको कर सकते हैं 10 गुणे 5। लो इसको काट दो। अब ये 7 बटा 5, 7 बटा 10 है, इसको कैसे 7 और 2 5। तो ये देखिए 5 गुना 10 होगा, 5 गुना 10 होगा ना, तो 2 के पावर 1 और 5 के पावर, है कि नहीं? यानी कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। कौन सा संख्या? ये संख्या। इसका मतलब ये 7 होगा। ये कौन सा संख्या होगी? वेरी गुड।
ओके, अब एक संख्या लास्ट है 10वां। ये देख लो, ठीक है। इसको क्या करते हैं 11 सत्ता, ठीक है बाबू, 11 सत्ता 77, ऐसे काटेंगे 7 गुने 3। तो अब लो इसको काट लो इससे, बच के ऊपर 11 बटा में 30। अब 30 को काटोगे तो कौन सा संख्या में प्राप्त होगा? इसको हो गया 11, ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5, 3 6 35। अब एक बात बताइए, यहाँ पे बीच में 3 आ गया, इससे क्या है? नहीं है, क्या होगा? और 7 आदित्य दिशा में। ओके, बहुत क्या है? 8वां की क्या है? कैसे शांत होगा? एक मिनट, गलत होगा अगर शांत होगा। अगर शांत है तो वह गलत होगा। और शांत होना चाहिए, है? इसको देख लेते हैं, यहाँ पे शांत होगा, देखते हैं कैसे से देखते हैं। इसका मतलब है कि ये तो शानदार शांत है। ये कैसे है? ये 5 गुने 3। अच्छा एक बार देख लेते हैं हम इसको बाहर लगा करके, देखिए तो 15 से बाहर लगाते हैं 6 में 0 0 6 15 के साथ, हाँ ये कट रहा है। ये शांत स्वभाव होगा, लेकिन ये भाग लगा के थोड़ी देर करेंगे। देखिए एक चीज़ और पकड़ में नहीं आती, यहाँ पे क्या है? ये 15 है, 15 को जब हम लोग खंड करेंगे तो 3 और ये 5, तो 5 आ गया। ये दोनों में से कोई संख्या एक आना चाहिए, है ना? आ रहा है, शांत है। और ये संख्या क्या है? तो फिर ये शांत है, ये शांत है, ये ठीक है। बस एक ही गड़बड़ था ना, एक ही गड़बड़ था ना, आ गया, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब कह रहा है क्या कि जो संख्या 7, देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बनाएंगे, अगला क्वेश्चन बनाते हैं, पहले इसको आप लोग उतार लें, ओके। इस क्वेश्चन के बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके बाय।